हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी योर एवरेज गर्ल मेनका सिंह। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट कराया अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो रीज़न ये है, अभी दिखा रही हूँ आपको। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट काम करती हूँ, एज अ डांसर काम करती हूँ, एज अ परफॉर्मर काम करती हूँ। तो कोरोना काल में 7 महीने तक मेरे पास काम नहीं था। फिर एक शूट आया और वो शूट एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उस प्रोडक्शन हाउस का। और वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट था कि आपको शूट करने से पहले खुद का कोविड टेस्ट कराना होगा। तो मैं एकदम बेफिक्र थी कि हाँ भाई, मैं तो बाहर का खाना नहीं खा रही हूँ, किसी से मिल नहीं रही हूँ। मैं बाहर जाने के टाइम भी पूरे प्रिकॉशंस लेती थी, मास्क लगाती थी, हैंड ग्लव्स पहनती थी। घर आते ही मैं डायरेक्ट नहाने जाती थी, मेरे कपड़ों को वॉश करती थी डिटॉल से। मतलब ये सारे प्रिकॉशंस मैं लेती थी। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी कि हाँ भाई चलो टेस्ट कराना है, कोई नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं और सच में कोई प्रॉब्लम था भी नहीं। तो मैं गई टेस्ट कराने के लिए, कोविड टेस्ट, और वहाँ मेरा रिपोर्ट आया पॉजिटिव। जी हाँ, सही सुना आपने, मेरा रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। और उस टाइम पे क्या था कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल ही रहते हैं। मैं रेंट के घर पे मुंबई में रहती हूँ, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो प्रॉब्लम इशू था वो भी चल रहा था। अचानक मेरी मम्मी का बीपी हाई हो गया था, तो वो भी बीमार थी। तो मैं मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके गई हुई थी और मुझे बीएमसी से कॉल आता है कि आप मेनका सिंह बोल रहे हो, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो मैं शॉक्ड हो गई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो लड़की इतने सारे प्रिकॉशंस ले रही है उसको कोरोना कैसे हो सकता है। मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। और मैं उस टाइम मेरी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ ही लेके गई हुई थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, आप उनको बोलो रिपोर्ट भेजने के लिए। तो मैंने बीएमसी में जो डॉक्टर मुझसे कंसल्ट कर रही थी, बीएमसी के डॉक्टर, मैंने उनको बोला कि आप मुझे रिपोर्ट भेज दो अगर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको भेजते हैं। बट बहुत टाइम तक उन्होंने नहीं भेजा। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेशन दिया कि एक काम करो, आप जाओ प्राइवेट जो भी डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ जाके अपना एक बार कोरोना टेस्ट करा लो। मैंने बोला ओके डन। मैं गई, जो प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर था, सबअर्बन डायग्नोसिस सेंटर, आप सबको पता होगा, नाम सुने होंगे आप। तो वहाँ मैंने टेस्ट कराया और नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट प्राइवेट से आया था नेगेटिव। बीएमसी से आया था पॉजिटिव। तो मुझे अभी तक ये समझ में आया ही नहीं कि मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि अगर एक दिन के डिफरेंस में अगर 2 रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि एक दिन पहले मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है और नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कौन से रिपोर्ट को मानूं, है ना। और सिम्टम्स भी कुछ नहीं है, ना ही मुझे खांसी, ना ही सर्दी, ना ही जुकाम। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं कि एसिम्टोमेटिक था, बट कुछ तो होगा मुझे कुछ। फिर मैंने बीएमसी के डॉक्टर को बताया कि मैम मैंने प्राइवेट में भी टेस्ट कराया है और मेरा रिपोर्ट तो निगेटिव आ रहा है। बट वो नहीं मानी, वो बोले कि नहीं, हम लोग उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे जो प्राइवेट से हुआ है। बट मेरे मन में अभी तक ये बात है कि दोनों में से कौन सा रिपोर्ट को मैं एज अ पर्सन मानूं, मैं किस रिपोर्ट पे यकीन करूं, पॉजिटिव वाले पे या नेगेटिव वाले पे। ठीक है, वो सब बात की बात है। फिर मैं जैसा कि यहाँ पे रेंट के घर पे रहती हूँ, सोसाइटी में पता चल गया था कि उनके सोसाइटी में एक लड़की कोविड पॉजिटिव है। ठीक है, मैं मानती हूँ भेदभाव करना और ये अछूतपन जैसा ही बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो भेदभाव करना व्यवहारिक जीवन में वो सही है। बट कुछ लोगों को इतना ज़्यादा मुझसे डर लग गया था कि वो लोग, मेरी मम्मी अकेले मेरे घर पे रहती है और मैं रहती हूँ, और ज़रा सा हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो मुझे कॉल आया कि प्लीज़ अपनी मम्मी को बोलो अंदर रहने के लिए, जबकि मेरी मम्मी घर से बाहर भी नहीं गई थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि इंसान को डर है, कोरोना का बहुत ज़्यादा है। और अभी तो अनलॉक हो गया है पूरा देश और दुनिया, तो अभी ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ज़्यादा चांसेस है कोरोना फैलने के। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया अपने आसपास के माहौल को देख के कि फाइनली मुझे जाना ही पड़ेगा कोविड सेंटर, देयर इज़ नो ऑप्शन। क्योंकि मेरा घर भी छोटा है और मेरे वजह से ना मेरे सोसाइटी में और मेरे मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कोविड सेंटर जाती हूँ। वैसे एक बात बताना चाहती हूँ कि कोविड सेंटर जाने का किसी भी नॉर्मल इंसान को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर वो अंदर की दुनिया नहीं देखा होगा तो उसका बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग इतने सारे केसेस देख रहे थे ऑलरेडी कि कोई इंसान कोविड सेंटर से सुसाइड कर ले रहा है, किसी का मतलब
उसको मरा हुआ साबित कर दिया गया है। और फिर जब उसके परिवार वालों ने लाश के लिए बोला और लाश जब दिया गया तो किडनी और फेफड़ा या कुछ भी जो ऑर्गन्स होता है वो निकाल लिया गया। तो मुझे ये सब चीज़ सोच सोच के बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, डांसर हूँ, तो डांस भी करती हूँ, मुझे कुछ इशू नहीं है। तो मुझे बहुत उस टाइम डर लग रहा था कोविड सेंटर जाने के लिए, बट मैंने ये फैसला लिया कि ठीक है, मुझे मेरे सोसाइटी के लिए और मेरी मम्मी के लिए कोविड सेंटर जाना ज़रूरी है। मैंने कॉल किया और मैं कोविड सेंटर गई, जो कि नेस्को नाम है, नेस्को करके कोविड सेंटर है यहाँ पे गोरेगांव ईस्ट में। तो मैं वहाँ गई, बहुत डर रही थी। एम्बुलेंस आया था और घर को सैनिटाइज़ किया गया था, मेरा बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया था, जो सब नॉर्मल था, और घर को सैनिटाइज़ करके वो लोग चले गए थे। फिर मैं कोविड सेंटर पहुंची, बाहर तक मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही मैं अंदर एंटर की ना, पूरी दुनिया नॉर्मल लगी मुझे। मतलब इतने सारे लोग थे उस कोविड सेंटर में जो पेशेंट थे, जो कोरोना पॉजिटिव थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नेस्को कोविड सेंटर है उसको 4 डिवीज़न में बांटा गया है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो एसिम्टोमेटिक होते हैं उनको बी सेक्शन में रखा गया है, फिर जिनमें माइल्ड या फिर माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको अलग रखा गया है, जिनको सीवियर है उनका अलग चैम्बर रखा गया। तो ये चीज़ अच्छा था, मुझे कुछ सिम्टम था ही नहीं, एसिम्टोमेटिक मुझे बोला गया था, तो मुझे एसिम्टोमेटिक वाले ग्रुप में ही भेजा गया था। और अंदर गई मैं, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सब लोग थे, और फिर एडमिशन वगैरह हुआ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। आप मुझे देख लो, मैंने बात करते हुए एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई होगी, आप लोगों को ऐसा लगा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये मुझे पता नहीं था कि अगर आपको कुछ भी सिम्टम नहीं है तो भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हो। वैसे मेरे मन में अभी भी एक बात है, और वो शायद हमेशा ही रहने वाला है, कि बीएमसी के रिपोर्ट में पॉजिटिव और प्राइवेट रिपोर्ट में नेगेटिव 1 दिन के डिफरेंस में कैसे हुआ था। और इसमें तो पता ही नहीं चलने वाला है मुझे कि कौन सा रिपोर्ट को मैं सही और गलत मानूं। वैसे दिल तो करता है कि मैं जो नेगेटिव वाला रिपोर्ट था उसको ही सही मानूं, क्योंकि कुछ सिम्टम्स थे नहीं। फिर मैंने वहाँ जो भी था उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन देना शुरू किया था। मुझे मल्टीविटामिन देते थे, एक टैबलेट, एक विटामिन डी, एक विटामिन सी और एक जिंक कोविड। ये 4 टैबलेट मुझे मिला 5 दिन तक खाने के लिए। और 5 दिन के बाद मेरा दवा बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे मुझे, खाना पीना सब बेटर था, और मैं एक्सरसाइज करती थी कोविड सेंटर में भी। आप देखे होंगे वीडियो में, यहाँ पे मैंने वीडियो भी शेयर किया है। तो मैं इस वीडियो में ना आपको वो सारी जानकारी देने वाली हूँ जो भी इंसान डरता है ना कोविड सेंटर के अंदर जाने से या कोरोना हो जाने से। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि इतना इशू नहीं है। अगर आप यंग हैं, फिट हैं और आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका घर अगर बड़ा है तो आप घर के अंदर भी क्वारंटीन हो सकते हैं, विद सेपरेट लैट्रिन बाथरूम है तो आप घर के अंदर भी क्वारंटीन हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो क्वारंटीन सेंटर जाने से बिल्कुल भी नहीं डरे, अच्छे क्वारंटीन सेंटर को कंसल्ट करें और जाएं। खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ, आपका हर टाइम चेकअप होता रहेगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे होकर के ही वहाँ से निकलेंगे बाहर। ओके, मुझे एक चीज़ और बोला गया था कि आप यहाँ पे आए हो, 14 डेज़ आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो मैं 14 डेज़ ही सोच के गई थी कि 14 डेज़ मुझे उधर ही रहना होगा। बट 5 दिन के बाद कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो छठे दिन वो लोगों ने पूछा मुझसे कि क्या है आपका, मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपके फैमिली में, कौन कौन है। मैंने सब उनको बताया। तो मुझे 8वें दिन, मतलब 7 दिन मेरा जैसे ही नेस्को कोविड सेंटर में कंप्लीट हुआ, मुझे 8वें दिन ही उन लोगों ने डिस्चार्ज दे दिया और मैं घर आई। हाँ, मुझे एक पेपर दिया था, उस पेपर में मुझे वो मेडिसिन को कंटिन्यू करना था जो वहाँ पे मुझे मिल रहा था, 5 दिन तक ही मिला था। वो मेडिसिन भी नहीं, मल्टीविटामिन वगैरह ही थे, वो मुझे और 7 दिन कंटिन्यू करना था। विटामिन डी के टैबलेट को 1 मंथ तक खाना था और घर के अंदर 7 दिन और क्वारंटीन होना था। मतलब 7 दिन मैं
क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन थी और 7 दिन मैं घर के अंदर क्वारंटीन थी। तो टोटल 14 दिन मेरा क्वारंटीन हो गया। आई एम हियर, बिल्कुल फिट, फाइन और वैसे खूबसूरत। देखो अभी के समय में ना जो हाल है, जो अनलॉक की प्रतिक्रिया चालू है, कहना बहुत मुश्किल है कि मुझे कोरोना नहीं होगा और मुझे कोरोना नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती थी। मैंने 7 महीने क्या अभी तक मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मेरी मम्मी की वजह से मैं एक्चुअली डरती हूँ, क्योंकि उनकी थोड़ी एज हो गई है और उनका ऑलरेडी आँखों का प्रॉब्लम है, तो उनका मेडिसिन चलता रहता है। मैं उनके लिए बहुत डरती थी। बट अगर मुझे कोरोना हो सकता है तो आप लोगों को भी हो सकता है। प्लीज़ घर के अंदर रहिए, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो बिल्कुल बाहर में जाइए, और बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए। ये मत सोचिए कि अनलॉक हो गया है सब कुछ तो कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अनलॉक करने की भी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका काम बंद है, जिनका घर चलाने के लिए उनको दुकान खोलना पड़ता है या रोड पे ऐसा छोटा छोटा व्यवसाय लगाना ही पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, घर के अंदर काढ़ा पीते रहिए, स्टीम लेते रहिए और हल्दी वाला दूध पीते रहिए, और अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करके कुछ मल्टीविटामिन्स के टैबलेट होते हैं वो ज़रूर लीजिए। और दिन में ना कम से कम 2 बार स्टीम तो लेना ही चाहिए। आप जब भी बाहर से आते हैं तो घर के अंदर एंटर करते ही आप सबसे पहले बाथरूम जाइए, हैंड वॉश कीजिए। अगर आप बहुत देर तक बाहर थे तो आप घर आते ही नहाने ही चले जाइए। मैं तो यही कहूँगी, पानी में डिटॉल डाल लीजिए, नहा लीजिए, कपड़े को धो लीजिए और फिर अपने घर पे बैठिए। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार, अगर आपका कुछ भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो ये थी मेरी कोरोना कोविड सेंटर की स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि कोरोना की स्पीड और भी तेज़ है, रफ्तार से है, आगे बढ़ रही है। लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, हर दिन बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं अभी भी, और जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है ये सब चीज़ तो कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो मेरे वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे जैसा ही मजबूर हो रहा है और एक ही घर में रह रहा है और अपने परिवार के लिए सोचता है और कोविड सेंटर जाने से डरता है, तो मेरे वीडियो को देख के उसको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि कोविड सेंटर जाने से वो डरेगा नहीं। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करना मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। मैं चाहती थी, मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तुम ऐसे सोशल मीडिया पे मत डालो, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना आज के समय में किसी को भी हो सकता है, और मेरे एक्सपीरियंस से शायद कुछ लोगों को हिम्मत मिलेगी ताकि वो भी कोविड सेंटर जा सकेंगे, डरेंगे नहीं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ मेरे इस वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही बेल आइकन है, उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं मेरे डे टू डे लाइफ में और आगे क्या कर रही हूँ और आपको किस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला के दे रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी and like my channel, subscribe my channel and do share my videos. Thank you guys. See you in the next video. Bye. Take care. Be safe.